got an instruction ki within 24 hours you leave this company after 4.5 years. So we build the product, we build the team, we build sales funnel, we build 500 customers with $35,000 monthly revenue. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज अडवाणी। 15 साल कॉर्पोरेट और 10 साल सिंगापुर में बिताने के बाद जब मैं वापस घर आया अपने स्टार्टअप पे काम करने, तो दो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। पहला कि स्टार्टअप फाउंडर की जर्नी होती है बहुत ही मुश्किल, और दूसरा जब टियर 2 सूरत में आया तो समझ में आया कि यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिनकी कहानियाँ अभी तक नहीं सुनाई गई है। बस वहीं से शुरुआत हुई वाणी विथ अडवाणी का सीज़न 1 की, और ये सीज़न 1 इज़ पावर्ड बाय अल्पिनो हेल्थ फूड्स। सीज़न 1 में हम बात करेंगे सूरत के ऐसे फाउंडर्स की जिन्होंने टियर 2 में भी होते हुए उसको एक लिमिटेशन पे नहीं रखा, बट अपनी कहानी को बड़ा बनाया, अपनी जर्नी को बड़ा बनाया, अपने प्रोडक्ट्स को बड़ा बनाया। हमारे सीज़न 1 के जो पहले गेस्ट हैं वो एक ऐसे फाउंडर हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट की एक पूरी जर्नी देखी, प्रोडक्ट को शुरू करना, स्केल करना, अपनी ज़िंदगी के उसको 15 साल दिए, उसको बड़ा बनाया और इवेंचुअली वहाँ से एग्जिट किया। यस, मैं बात कर रहा हूँ विपुल कपूर, एक्स फाउंडर ऑफ ईजी टेक्नोसिस। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी कहानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे शुरू कर सकते हैं और क्या क्या तकलीफ़ें आती है और एग्जिट कैसे होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। हाय विपुल सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Hey Manoj, thank you so much. कैसे हैं आप? I'm good. How about you? आई एम गुड, थैंक यू सो मच सर। मतलब मैटर ऑफ फैक्ट मुझे पता है विपुल सर कि आपको कैमरे के सामने जाना और कहानी सुनाना अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल थैंक यू सो मच कि जस्ट मैंने आपको बुलाया, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी। So Manoj, आज 1 अप्रैल है। मुझे ऐसा लगा कि ये अप्रैल फुल ना हो। So thank you so much for being here. नहीं, आई विल मेक श्योर कि आपको अप्रैल फूल जैसा ज़रा भी ना लगे, और हम लोग पूरा जो हम लोग कॉन्वर्सेशन करें विल ट्राई टू मेक इट एज मीनिंगफुल, और हम लोग जान पाए है ना विपुल कपूर। एंड दैट ब्रिंग्स मी, सर आप गुजराती, हाउ कम कपूर? तो कपूर कैसे, मतलब ये आई थिंक ये सबसे बड़ा राज होगा जो सब हर कोई जानना चाहता है, विपुल कपूर हाउ कम गुजराती? So पहले तो ये है कि मैं इंडियन हूँ। Yes. गुजराती नहीं, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक कपूर सरनेम वालों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? शायद तो नहीं सर। राइट। सो मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, जी जी, लेकिन मैं पंजाबी ऐसा दिखता नहीं। सो इसीलिए लोग पूछते हैं कि हाउ द कपूर सरनेम। जी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरे पिताजी के अंकल थे, उन्होंने इन मिड 60s एक मैगज़ीन लॉन्च किया, ओह, और हमारा फैमिली बिजनेस था रिबन का, तो हमारा सरनेम हुआ करता था रिबन वाला। ओके। तो अगर पिताजी के चाचा जी ने ये सरनेम चेंज नहीं किया होता तो आप विपुल कपूर से नहीं, विपुल रिबन वाला से बात करते हैं। ओके। तो व्हेन ही स्टार्टेड अ मैगजीन, तो उनका नाम था हसमुख। आपके पिताजी के अंकल चाचा जी का ओके। नाम, हाँ, उनका नाम बन गया हसमुख भाई रिबन वाला। ओके। अब आप एक मैगजीन ला रहे हो मार्केट में, ओके। और उसका जो एडिटर है उसका नाम अगर ऐसा हो, तो उनको लगा कि कुछ इस पर ट्विस्ट लाया जाए, कुछ ब्रांड क्रिएट किया जाए। तो ही चेंज द नेम, सरनेम टू रॉय कपूर। सो हसमुख भाई रिबन वाला बिकेम हसमुख रॉय कपूर। सीरियसली? सो तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। ओके। और सबका सरनेम चेंज हो गया, लेकिन जब सरनेम चेंज हुआ तो वही हम पिताजी से बोलते हैं कि आपने रॉय क्यों निकाल दिया, अदरवाइज यू वुड हैव बीन टॉकिंग टू विपुल रॉय कपूर। वो तो और हैवी हो जाता था। सो आई लर्न अबाउट फ्रॉम दिस सरनेम कि कुछ अगर ब्रांड क्रिएट करना हो तो आपको प्रोडक्ट नेम भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो दैट्स हाउ द नेम इज विपुल कपूर एंड द सरनेम इज कपूर। मतलब आपकी कहानी ने शेक्सपियर को झुठला दिया है कि व्हाट्स इन द नेम, और आपके उससे लगा कि भाई बहुत कुछ होता है नाम में। राइट। आपका अगर प्रोडक्ट का नाम या बंदे का नाम में अगर दम होता है तो वो वजन आता है बात करने में। करेक्ट। और ये तो लर्निंग था। Okay. और वो लर्निंग जब भी हमको चांस मिला तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे हमारी कंपनी का नाम था ईजी। या सो जब हमने ईजी बनाना चालू किया, और तो जो स्टाफ रहता था वो इतना टैक्स सेवी नहीं था, और कंप्यूटर सिस्टम के नाम से उनको डर लगता था। सो वी ट्राई टू गिव अ ब्रांड which says it's easy, don't worry, it's easy. Oh, that's how easy technosis. Right. Nice. मतलब आपने एक चीज जहाँ पे नाम में कहीं सीखी और उसको इतना दूर आके इम्प्लीमेंट करी, that's मतलब रियली कमेंडेबल।
सो बोलो नाउ आप यू अगेन होता है ना कि एक तो गुजराती अपन और दूसरे बाद कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया तो यार अब तो फॉरेन ही जाना है। हाँ आपके साथ हुआ कि नहीं यार अपने को फॉरेन ही निकलना है, या व्हाट हैपेंड बिफोर इजी, उसके पहले आपके कॉलेज और इजी के बीच में क्या हुआ? ओके सो आपकी बात सही है, फॉरेन ही निकलना है और मैं फॉरेन निकल भी गया था। अच्छा, हाँ सो यू वोंट बिलीव बट आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन माई MCA। आई विल बिलीव। आपको उस पे बुक आई विल बिलीव फॉर श्योर। अच्छा, माई सिस्टर इज इन सिंगापुर, या सो ब्रदर इन लॉ ने बोला कि यहाँ पे क्या करेगा, इतना अच्छा तेरा डिग्री है, बैकग्राउंड है, तो आ जा तू सिंगापुर, अभी बहुत डिमांड है। ये कौन से साल में था? ये 1998 जैसे 1998? हाँ, जैसे मैं पास आउट हुआ तुरंत चला गया। ओके। और जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो फिर मार्केट थोड़ा शेकी हो गया और कहीं पे जॉब नहीं मिला। सो आई ट्राइड माई लक देयर, फिर कुछ हुआ नहीं, सो आई केम बैक। सो आपने जैसे बोला कि फॉरेन निकल जाते, मैं भी निकल गया, आई केम बैक। ओके। जब मैं वापस आया सिंगापुर से, सो सारे रिक्रूटमेंट्स हो गए, थोड़ा मार्केट भी शेकी हो गया एंड देयर वाज अ डिफिकल्टी फाइंडिंग अ जॉब, बट आई मैनेज टू गेट अ जॉब। और कुछ 5 महीने मुश्किल से जॉब किया होगा और फिर फैमिली ने मैरिज प्लान कर लिया, डिसाइड हो गया कि मैरिज करेंगे। तो फैमिली ने बोला कि मैं बड़ोड़ा जॉब करता था, इट वॉज अ वेरी वेरी ह्यूज सॉफ्टवेयर कंपनी एट दैट टाइम, कुछ 125 पीपल वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। तो फैमिली ने बोला कि बड़ोड़ा नहीं रुकना है, प्लीज़ कम बैक। यू नीड टू कम बैक टू द होम टाउन। हाँ, होम टाउन। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये 1999 की, करेक्ट। और मैं वो बंदा था कि जिसका शादी नक्की हुआ, शादी हो गया और उसे जॉब छोड़ दिया। वाह, ससुराल वालों को तो बहुत प्रेशर आया होगा, कर क्या रहे हो? हाँ, सही बात है। तो अब सूरत तो आ गए, ओके और सूरत में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी तो था नहीं, ओके। अब जॉब हमको कौन देगा सूरत में। करेक्ट। सो देयर हितेश माय को फाउंडर। हाँ, वो मुझे पूछना है, बिकॉज एक्चुअली मैंने कई बार देखा है कि आप हितेश के बारे में, मुझे लगता है कई बार मुझे लगता है हितेश है भी कि नहीं। मैंने सिर्फ आज तक हितेश भाई का सिर्फ नाम सुना है कि इजी टेक्नोसिस में 2 फाउंडर हैं, विपुल कपूर, हितेश। हितेश है? ऑफ कोर्स। आप लोग कहाँ मिले, मतलब हितेश से कहाँ मिलना हुआ ये बिकॉज आई एम श्योर अचानक पहली मुलाकात में तो आपको नहीं लगा होगा कि चलो कुछ शुरू करते हैं। हितेश आप क्या साथ में जॉब करते थे या आपका कलीग था? हाउ डिड दिस स्टार्ट? हितेश से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? सो हितेश वाज माय बडी, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर इन MCA। ओके। हितेश को पहले से फैमिली का इंस्ट्रक्शंस था, आप बोल सकते हैं कि भाई तुझे यहीं पे रहना है सूरत में। तो ही वॉज ट्राइंग टू सेट अप समथिंग इन सूरत। ओके। तो ही एक्चुअली रजिस्टर्ड अ कंपनी नेम्ड डिजिटल ड्रीम्स back in 1998 1999. The company name was Digital Dreams. Our dreams were digital. हाँ। हाँ, तो फिर जब मैं वापस आया जी। तो हितेश एक्चुअली गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी टू जॉइन हिम एंड अपने आप से कमिटमेंट किया था कि आई विल हेल्प यू मेक दिस बिग। तो दैट्स हाउ आई मेट हितेश, और तीनों वेंचर में मी एंड हितेश वर टुगेदर। So this must be कौन सा साल था सर ये? So 1999 में वी जब आप स्टार्टेड, बड़ौदा से वापस आए? हाँ, एंड मैरिज कर लिए और फिर यहाँ वहाँ देख रहे थे, और हितेश ने बोला कि चल आजा, अब तू भी यहाँ यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ, कोई जॉब दे नहीं रहा है, व्हाई डोंट वी सेट अप अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन सूरत, कि तेरे मेरे से बंदे जो कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे, हाँ हाँ हाँ, तो वो यहाँ ही उनको अपन यहीं पे प्लेटफॉर्म देना क्यों ना, क्योंकि आई थिंक बहुत लोग होते हैं दोस हु आर वेरी गुड टैलेंटेड बट शायद बाहर जाने का मौका नहीं होता या उनको रास्ता नहीं पता होता। करेक्ट, आई थिंक उनके लिए तो एक अच्छा ही प्लेटफॉर्म है। करेक्ट। सो आपने बोला कि इजी से पहले 2 वेंचर, करेक्ट, वो क्या था, और मतलब डिड दे गो वेल, डिड दे नॉट गो वेल? ऑल वेंट वेल। ओके। सो पहला कंपनी था डिजिटल ड्रीम्स, उसमें एक न्यूली मैरिड तो पैसे बनाने थे, हाँ, और एक अनमैरिड जिसको मैरिज करना था। हम लोग सब कुछ करते थे जी, हार्डवेयर बेचते थे, गेम्स इंस्टॉल करते थे, OS इंस्टॉल्स करते थे, वेबसाइट बनाते थे, सब लोगों को सिखाते थे कि कैसे इंटरनेट को यूज़ करना है, अच्छा, हाउ टू क्रिएट योर हॉटमेल अकाउंट, हाउ टू चैट ऑन याहू मैसेंजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ से पैसे मिल रहे थे वो काम करते थे। करेक्ट। और साथ में मैं ट्यूशन्स करवाता था, जो MBA और MCA के एंट्रेंस होते थे उसके मैं क्लासेस करवाता था। वाओ, तो दैट वाज आवर फर्स्ट वेंचर टू मेक द एंड्स मीट। करेक्ट। मतलब क्योंकि बट ऑब्वियस शुरुआत में जब वहाँ से इतना नहीं बन रहा होगा,
सो यू डिड द ट्यूशन. आई थिंक दिस इज समथिंग ना हम काफ़ी यंगस्टर्स हम मिस कर जाते हैं. हमको लगता है कि है ना ट्यूशन पढ़ाना ये वो है ना, ये शेडी जॉब्स है, ये थोड़ी ना करेंगे अपन. अपने को तो सॉफ्टवेयर बनाना है, अपन तो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अपने को तो बड़ा करना है. आई थिंक यू टच्ड अपॉन दैट वेरी. सर कितने साल ट्यूशन्स पढ़ाए थे आपने? मैंने 7 साल ट्यूशन 7 पढ़ाए. years. यस. एंड तो आई थिंक थोड़ा टाइम पैरेलल भी रहा होगा जब ये इधर का कुछ काम आपका जब सॉफ्टवेयर वाला काम चल रहा था, मस्ट बी इन पैरेलल विद दैट. हाँ, सो मंडे टू सैटरडे जो अपना जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो चलता था. फिर सैटरडे सेकेंड हाफ से चालू होता था ट्यूशंस, जो 3-3:30 बजे चालू होता था अप अंटिल 8 o'clock. फिर संडे वापस सुबह चालू होता था 7 बजे से, जो 12 बजे तक ट्यूशन चलते थे. मतलब वो आप जो बता रहे हो कि सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होता है, उनके लिए वीकेंड भी लगे रहना पड़ता है. एब्सोल्युटली. Correct. और आपने बताया कि भाई हमको बड़ा करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, वो एक लॉन्ग टर्म गोल है अपना. बट आज क्या करना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. आज पैसा कैसे बनेगा, Exactly. कैश फ्लो आज मतलब, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग एक हर जिम्मेदार इंसान को. जैसे आपकी शादी हो गई थी, आई थिंक घर भी तो चलाना ही है ना. Absolutely. अपने सपने तो सपने हैं. Correct. आई थिंक उसकी वजह से आप अपने घर वालों को वो नहीं करा सकते, उनको सफर नहीं करा सकते. करेक्ट. करेक्ट सर. सो दैट वाज डिजिटल ड्रीम. सेकंड क्या था फिर? सो जब हमने डिजिटल ड्रीम्स पे काम चालू किया, जी. वी वर वेरी क्लियर कि हमारा जो फ्रेंड है वो जा रहा है फॉरेन, US, UK, ऑस्ट्रेलिया. वहाँ पे उसको $10,000 सैलरी मिल रहा है, और हम लोग वही काम यहाँ बैठ के 25,000 30,000 में आराम से खुशी खुशी कर लेते हैं. करेक्ट. तो हमको टर्म नहीं मालूम था कि इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं. ठीक है. तो हमने बोला कि ऐसा कुछ किया जाए कि हम यहाँ बैठे बैठे सॉफ्टवेयर बना के दे दे. अच्छा. ठीक है. और ये मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, जब गूगल भी इमर्ज हो रहा था. और हितेश को पहले से इंटरनेट, वेबसाइट्स वगैरह का बहुत पैशन था. एंड वी वर अर्ली एडॉप्टर ऑफ द टेक्नोलॉजी. जैसे इंटरनेट आया, शायद आपको, मुझे मालूम नहीं कि आपको मालूम है कि एक डायल अप मॉडेम हुआ करता था जिसमें से आवाज़ें आती थी, टू टू टू, लाइट जलती थी. थी. करेक्ट. सो वी यूज्ड टू यूज दैट मॉडेम टू कनेक्ट टू अ सर्वर बेस्ड इन मुंबई. वो डायल अप कनेक्शन से. सो हमने क्या किया कि वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर सर्टेन जॉब्स, जो हमको ओवरसीज जॉब्स मिले, जो हम यहाँ पे बैठ के चालू कर सके. ओके. और धीरे धीरे जब हमको मालूम था कि हमको ग्लोबल काम करना है, तो वी फाउंड सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ कि वहाँ से कुछ लोग आए एंड दे प्रपोज्ड अस कि हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम सेट करते हैं एंड वी बिल्ड अ प्रोडक्ट. सो वी स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई डिड इट फॉर 4.5 years. अच्छा. और उसका जो हमारा एग्जिट था वो इतना अच्छा नहीं था. अच्छा. और इसीलिए मैं कंपनी का नाम ज़्यादा बताता नहीं. ठीक है. राइट. नहीं देन आई आल्सो, मैं अभी आपको पुश नहीं करूंगा उस तरह. हाँ. सो we got an instruction कि within 24 hours you leave this company after 4.5 years. So we build the product, we build the team, we build sales funnel, we build 500 customers with $35,000 monthly revenue. $35,000 मंथली Yes. रेवेन्यू. ये आप बात करें 2001-2002 की. So 2004-2005 की बात कर रहा हूँ, जब हमने उस कंपनी से एग्जिट किया. तो यहाँ पे बैठ के 24/7 365 सपोर्ट सेंटर सेट किया, सब कुछ किया. एंड जब ये ऑटो पायलट पे आ गई, तो जो हमारे और को फाउंडर्स थे, डायरेक्टर्स थे, जो US बेस्ड थे, तो उन्होंने बताया कि भाई 24 आवर्स में कि यू प्लीज़ रिजाइन फ्रॉम द कंपनी. सो वो एग्जिट हो गया हमारा. सो दैट्स टेक्निकली माई फर्स्ट एग्जिट. जिसके बारे में हम कभी बात नहीं की होगी. नहीं, लोगों को हमेशा लगता है कि एग्जिट यानी प्लेजेंट ही होते होंगे, बट आई थिंक अब आप जैसे बता रहे हो कि एग्जिट होता है. करेक्ट. प्लेजेंट अनप्लेजेंट तो करेक्ट सेकेंडरी है. करेक्ट. वैसे एग्जिट हुआ, और तब ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है. और हमारे एक बहुत बुजुर्ग दोस्त, बिजनेस एसोसिएट, जो हमको तब से जानते थे, उसको मैंने बताया कि वी वर्क फॉर 4.5 years सो हार्ड, और ऐसे एग्जिट हो गया. तो उसने बोला कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. भाई तू क्या बात कर रहा है, यहाँ पे मैं एक लात खा के बैठा हुआ हूँ और यू आर सेइंग कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. लेकिन आज लगता है कि ही वॉज राइट. यस, आई कैन ऑल्सो मतलब डबल डाउन ऑन दैट कि यस ही वॉज राइट. हाउ डिड ईजी हैपन? क्योंकि मुझे पता है, मतलब काफ़ी बहुत लोगों को लगता होगा ईजी इज जस्ट अ होटल मैनेजमेंट, बट मुझे पता है ईजी इज लाइक इट्स अ फुल इन सूट. मतलब जैसे पूरा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, आप जो भी करना चाहो टू रनिंग ए होटल. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक यू गाइज आर प्रेजेंट इन 140+ कंट्रीज. आई थिंक 4,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स
शुरू कहाँ से हुआ? क्या पता भी था कि प्रोडक्ट बना रहे हो? मतलब पता कि 2000 आई डोंट थिंक उस टाइम में पता होता है। आपको पता था प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विस कर रहे थे? सो एक स्मॉल करेक्शन, इट्स नॉट 4000। जब मैंने इजी छोड़ा, जी। वी वर सर्विंग अबाउट 25000 कस्टमर्स। वाओ वाओ। वो कनेक्टिंग स्टोरी है। जी। जब हमारा लास्ट कंपनी से, इजी की पहले की कंपनी से एग्जिट हुआ, जी। तो वो क्लीन एग्जिट नहीं था। तो ऐसा हम लोग ने एक अरेंजमेंट निकाला Okay. कि कंपनी का ब्रांड नेम, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, रेवेन्यू, टीम, वो सब कुछ जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उन लोग के पास रहेगी। ओके। एंड एज कंपनी डिड नॉट हैव मनी टू पे अस फॉर आवर शेयर, दे सेड कि आप लोग जो कोड है, वो आप ले जाओ। जो आईपी है, वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। ओके। सो वो कंपनी भी होटल सॉफ्टवेयर में थी। अच्छा। हाँ, एंड कैटरिंग टू यूएस प्राइमरीली, और दैट्स हाउ वी गॉट द एक्सेस टू द सोर्स कोड। अच्छा, बिकॉज जस्ट उनके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं था कि आपके एग्जिट को सर्व कर पाए, तो दे लेट यू यूज कि भाई चलो आईपी आप यूज कर सकते हो, जो कोडिंग वगैरह सब कुछ। करेक्ट। सो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमने बनाया, किसी ने गाइड किया था कि भाई यू मेक द डॉक्यूमेंट, आगे कन्फ्लिक्ट ना हो, तो हमने डॉक्यूमेंट बनाया एंड देन वी गॉट होल्ड ऑफ दैट कोड। तो ये सब लिखा पढ़ी कर ली आपने? हाँ। अब देखने की बात क्या है कि आपके पास एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो एस्टाब्लिश्ड है, 500 कस्टमर्स पे बैठा है, टीम पे बैठा है, एक ब्रांड पे बैठा है, और आपके पास सेम सोर्स कोड है, सेम प्रोडक्ट है, और जिसको कोई नहीं जानता, तो आप लगोगे कॉपी कैट, राइट? करेक्ट। सो लेकिन दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो अगर आप पूछोगे कि आपको मालूम था कि आपको प्रोडक्ट करना है या सर्विस करना है एट इजी, तो एट इजी हमको मालूम था कि हमको प्रोडक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास वो प्रोडक्ट था। बिफोर इजी भी हमको मालूम था, बिकॉज दैट वाज अ वेंचर। जब हमारे पास इन्वेस्टर्स आए थे बैक इन 2001 की ये स्टोरी है, 2001 की स्टोरी है। 2001 में आपके पास इन्वेस्टर आए थे? इन्वेस्टर्स आए थे, हमने यहाँ पे कंपनी सेटअप किया, तो प्रोडक्ट बनाया, तो हमको मालूम था। लेकिन उसके पहले जो डिजिटल ड्रीम्स था, जी, हमको मालूम नहीं था कि हमको प्रोडक्ट बनाना है। ओके। सो बिल्कुल सर, ये सुनने में ना बड़ा ऐसा लग रहा है कि यार बना लिया, बेच दिया। जब पहले क्लाइंट के पास गए होंगे और आपने कहा कि ऑलरेडी वैसा कोई और दूसरा कुछ कर रहा था, तो क्लाइंट्स का फीडबैक क्या होता है? यार ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है, आप इसमें नया क्या कर रहे हो? मैं विपुल कपूर से क्यों खरीदूं या मैं इजी से क्यों खरीदूं? करेक्ट। तो वो चीज़ कैसे स्टार्ट हुई शुरुआत में? करेक्ट। सो जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हमारे पास था, जी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, जो जिसमें से आपने एग्जिट कर लिया था। एग्जिट कर लिया ठीक था। है। जब वो आईपी हमारे पास आया, जी। द फर्स्ट थिंग वी वर्कड अपॉन इज कि जो जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व किए। और ये उस टाइम की बात है जब मैं खुद कोडिंग करता था, ठीक है, और मेरे सॉफ्टवेयर में से अगर कोई बग निकाले तो मुझे बिल्कुल खराब लगता था। सो आई स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन दैट कोड बेस, और पूरे बग्स निकाल दिए। वी बिल्ड इट एंड मेड इट वेरी स्टेबल। आज भी कुछ 1000 कस्टमर्स वो प्रोडक्ट को यूज करते होंगे। अच्छा। जीरो सपोर्ट, जीरो एरर, जीरो बग। सो ये हमने डिफरेंशिएटर क्रिएट किया, पहला इमीडिएट डिफरेंशिएटर। फिर एज आई सेड कि जो प्रोडक्ट था वो लिमिटेड प्रोडक्ट था। अब डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए वी बिल्ड अनदर प्रोडक्ट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच। तो आपने और एक्सटेंड कर दिया अपनी सर्विस, एक्सटेंड कर दिया। अपने प्रोडक्ट को। और जो पहला प्रोडक्ट था वो सिर्फ होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था। फिर हमने उस पर डिस्ट्रीब्यूशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, रेवेन्यू मैनेजमेंट, पॉइंट ऑफ सेल, इन्वेंट्री, पेरोल, सब कुछ ऐड किया। मतलब एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी को या होटल चलाने के उसको जो कुछ भी चाहिए, करेक्ट, अगर उसको कुछ भी चाहिए तो वो इजी पे मिलेगा। करेक्ट। नाइस। और फिर जब 2011 की बात आई, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग अब क्लाउड में प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे। सो उसके पहले जो प्रोडक्ट था वो सब डेस्कटॉप बेस्ड ऑन प्रीमाइस था। मतलब जो हम पहले करते थे, जा जाके इंस्टॉल करना, कुछ इसको चाहिए, उसके बाद सीडी लेकर गए, यूएसबी लेकर गए, करेक्ट, और इंस्टॉल करना, या डाउनलोड कर लो आप। डाउनलोड कर लो आपने उसको, जो मतलब जैसे हम लोग एंटीवायरस वगैरह करते थे। करेक्ट। सो ये 2011 की बात है, और मेरी टीम कभी कभी मुझे बोलती है कि आप विजनरी थे। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने जो बोला है वो सच हो जाए तो आप विजनरी, और अगर वो नहीं हो तो आप फेंकू, है कि नहीं? तो 2011 में जब मैंने बोला कि हमने बाय 2011 वी बिल्ड लाइक 1000, 1500 और 2000 कस्टमर्स, एंड इट वाज वेरी सपोर्ट इंटेंसिव, क्योंकि आपके कस्टमर के पास क्या ओएस है,
ठीक है, क्या वर्जन्स चल रहे हैं, Correct. और हम लोग का पूरा काम रिमोट था। यस यस, हमारा डेवलपमेंट सेंटर, सपोर्ट सेंटर, सेल्स टीम सब कुछ सूरत में था, सूरत में। बराबर। और तब भी हमारे पास ग्लोबल फुटप्रिंट था कस्टमर्स का, तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। और इंटरेस्टिंगली हमारे पास एक मैक्सिको से लीड आया। मैक्सिको का जो टेलीकॉम जायंट था, दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर फुटप्रिंट इनटू हॉस्पिटैलिटी इन मैक्सिको इटसेल्फ। इन मैक्सिको इटसेल्फ। Okay. तो वो बोले कि 50,000 कस्टमर्स है हमारे ऑलरेडी Wow. होटल के, जो हमारे नेटवर्क, फोन सिस्टम वगैरह यूज़ करते हैं। वी वांट टू ऑफर देम होटल प्रोडक्ट्स, वाओ, क्या आप इंस्टॉल कर सकते हो? दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप साइन कर लोगे तो 50,000 सॉफ्टवेयर को मुझे इंस्टॉल करने में 10, 15, 20 साल लग जाते एक एक करके जाके ऑन हैं, प्रीमाइसेस और इम्प्लीमेंट करना, उसको सपोर्ट करना। जी। तो तब क्लाउड भी आ रहा था, तो हमने बोला कि लेट्स बिल्ड ऑन क्लाउड और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते अच्छा, हैं। ये क्लाउड वाली बात शुरू वहाँ से हुई। वहीं से हुई। तब क्लाउड बहुत न्यू था, और हम लोग जो प्रोडक्ट बेचते थे वो परपेचुअल लाइसेंस हुआ करता था। मतलब आप बेचो $2,000-3,000 में, आपका जो रिसेलर है वो जाएगा या आपका बंदा जाएगा, इंस्टॉल करेगा, उसका $2-3,000 कमाएगा। हार्डवेयर आप दोगे, नेटवर्किंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, इस सब में से आपको पैसे मिलते थे। मतलब सुनने में बड़ा आसान लगता है, कहीं से ऑर्डर आया जाके इंस्टॉल कर दो, बट बिहाइंड द कर्टन्स इतना कुछ हो रहा है। करेक्ट, तब जाके एक क्लाइंट ऑन बोर्ड आएगा। करेक्ट। ओ माय गॉड। और वो मॉडल था कि यू सेल द सॉफ्टवेयर एंड यू चार्ज देम अपफ्रंट, अच्छा, और पैसा आपको बल्क में मिल जाता था, वाह, $5,000, $10,000, ठीक है। और अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग क्लाउड में जाएंगे, सब्सक्रिप्शन जाएंगे, और हम चार्ज करेंगे $50, $100 जो अपना पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनुअल वाला सब्सक्रिप्शन बेसिस। यस, बराबर। तो सब टीम बोले कि आप पागल ऐसी बात कर रहे हो, ये और जिनसे बात की, बोले कि ये मॉडल नहीं चलने वाला है। हाउ विल यू बी एबल टू मेक $5,000 कलेक्टिंग $50 पर मंथ? और SaaS का जो बिजनेस मॉडल है उसमें जो कस्टमर एक्विजिशन है, वो आपका जो कॉस्ट है, CAC जिसको बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो आपका अपफ्रंट है, ठीक है। और जो आपका रेवेन्यू है वो डिफर्ड है। मतलब वो जब 5 साल आपके साथ रहेगा तो $50 करके आपको देगा। बट मुझे लगा कि यही मॉडल आगे जाके चलना है, तो आई टुक दैट रिस्क। ये प्रोडक्ट तो है ही अपने पास, ये चल ही रहा है, आप लोग बेच ही रहे हो, करेक्ट, ठीक है। हाँ, लेट मतलब मी यहाँ बिल्ड से दिस पैसा, अपना कैश फ्लो तो सेटल है, पैसा तो आ रहा है, तो ये रिस्क लिया जा सकता है। करेक्ट। सो वी टुक दैट रिस्क, इट वर्क रियली वेल, वाओ। एंड देन टुडे हम लोग इजी में हर महीने 1,000 कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं ऑन क्लाउड। ऑन क्लाउड। अभी भी ऐसे कस्टमर है जो ऑन प्रीमाइसेस वाले पुराने सेटअप में बैठे हुए हैं? अभी भी है ऐसे कस्टमर्स जो अभी भी ऑन प्रीमाइस सेटअप में बैठे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बट स्लोली एंड स्टडीली दे आर आल्सो नाउ मूविंग इनटू क्लाउड। अभी आप मार्केट में जाएंगे तो एवरीबॉडी इज सेइंग दैट वी वांट अ सॉफ्टवेयर ऑन क्लाउड। आई थिंक नया कस्टमर तो शायद ही अब कोई बोलता होगा कि यार मेरे वहाँ Correct. आओ। आई थिंक अब तो सब कुछ। अब बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट, मुझे ये पूछना है, जो जहाँ से आपको एग्जिट मिला था पिछला वाला, आई वोंट, नाम नहीं पूछूंगा, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में? वो एग्जिस्ट करते हैं, वो सूरत में ही कंपनी है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, और मैं और हितेश इसका बहुत बड़ा प्राइड भी लेते हैं, जब हमने पहला कंपनी चालू किया जी, तब सूरत में IT सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ नहीं था जी। वी वॉन्टेड टू सी कि सूरत में अच्छी अच्छी कंपनीज आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, बिजनेस बढ़े। आज सूरत में कम से कम 5 हॉस्पिटलिटी टैग कंपनी, ग्लोबल जो कंपनी है, उसके डेवलपमेंट सेंटर या सपोर्ट सिस्टम या सेल्स है आज की और वो तारीख अपने में सूरत से हैं? सूरत से है। ओके। और वो बाय वन वे और अदर वे हमसे कनेक्टेड है। तो वी फील कि वो 5 कंपनी को सूरत में कुछ करने के लिए यू गिव देम द प्लेटफॉर्म, एक फुटहोल्ड मिला उन लोगों को शुरुआत करने का। करेक्ट। नाइस। नहीं सर, मुझको खुद को सुन के वो प्राइड आता है कि आप जब लोग खुद स्ट्रगल कर रहे थे और आज देयर आर कंपनीज जिनको पता है कि यार यहाँ से शुरू किया जा सकता है, तो इनको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, एक वो कि एक होता है ना कि यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 5 में से 4 कंपनीज जो पहले ग्लोबल थी, कोई एक कंट्री में थी, कोई दूसरी कंट्री में थी, फिर उन लोगों ने इजी का सक्सेस को स्टडी किया। और फिर मेरी करियर में इजी में कुछ मैंने 1,500 लोगों से काम किया होगा। तो किसी ने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, फिर उन्होंने देखा कि इजी ने ऐसे सेटअप किया, तो
वो कंपनीज ने फिर अपने सेंटर्स को सूरत में खोलना चालू किया। तो उनके पास एक प्लेबुक आ गई फिर तो। करेक्ट। एग्जैक्टली। नाइस नाइस। आई थिंक वो प्लेबुक होना ज़रूरी होता है जब हम शुरू कर रहे होते हैं। अगर रेफरेंस पर देखो, जैसे जिसको करना है वो तो बना ही लेगा, लेकिन जब रेफरेंस होता है ना आपके पास, तो आई थिंक थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। यस। तो आप जब प्लेबुक की बात कर रहे हो ना कि जब नए लोग शुरू करते हैं उनके पास रेफरेंस हो जाता है, आई थिंक मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब नया नया सूरत शिफ्ट हुआ था और हम दोनों एक ही कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड थे, तो मैंने इन जनरल मैसेज डाला था कि भाई स्टार्टअप फाउंडर हूँ, सूरत में नया नया हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट। और आपका तुरंत आई थिंक विद इन मिनट्स आपका DM आया था कि हे मनोज, लेट्स कैच अप फॉर ए कॉफ़ी। और ईमानदारी से मुझे लगा था कि ये भी मेरे जैसे कोई नया स्टार्टअप फाउंडर है, लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट। और जब मैं आपसे पहली बार मिला, द काइंड ऑफ वार्मथ यू शोड टू मी, मुझे लगा था यार हाउ डज इट वर्क। आपको नहीं लगता यार प्लेबुक किसी को दे दी या किसी को, मतलब एक नया माइंडसेट है, नया स्टार्टअप फाउंडर है, आपके दिमाग में कैसा होता है कि चलो इसकी हेल्प कर देते हैं? हाउ डज दैट वर्क? वो माइंडसेट कैसे काम करता है सर आपका? सो मनोज, ये जो प्लेबुक है ना, वो एक ओवर ग्लोरीफाइड वर्ड है जो अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत चल रहा है। क्या होता है प्लेबुक? अगर आप देखो तो वो कॉमन सेंस होता है, ठीक है? और आप क्या शेयर करते हो? सब में कॉमन सेंस है, तो हम कॉमन सेंस शेयर करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि हम लोग के पास जो था वो कॉमन सेंस था, तब कुछ प्लेबुक नहीं था, ठीक है? प्लेबुक क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेड कॉमन सेंस। समझ में आया? तो हम नाइस वे टू पुट इट, डॉक्यूमेंटेड कॉमन सेंस इज अ प्लेबुक। वो डेफिनेशन मिल गया मुझे तो आज उसका। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? जैसे मैंने आपको बताया कि वी वर बेस्ड आउट ऑफ सूरत जी और ग्लोबल कस्टमर बेस को कैटर करना चाह रहे थे जी। और इंटरनेट के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे कि कैसे इंटरनेट का पावर को यूज़ करके सूरत में बैठ के आप ग्लोबल कस्टमर्स को प्रोडक्ट दे पाए, जी ठीक है? और ये मैं बात कर रहा हूँ 2001, 2002, 2003, ठीक है? तो फिर जाके बाद में सब वर्ड्स आए कि SEO, डिजिटल मार्केटिंग, इनबाउंड, ये बाद में आए। करेक्ट। हम तो अपने कॉमन सेंस यूज कर रहे थे कि व्हाट इज द चीपेस्ट वे टू रीच टू वेरियस डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स, है कि नहीं? और कैसे आप कॉस्ट आर्बिट्राज को यूज कर सकते हो सूरत में बैठे बैठे। तो और प्लेबुक और कुछ नहीं होता है। तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि सब में कॉमन सेंस तो है ही। मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, मैं 2 चीज़ आपको बताऊंगा, 2 चीज़ आप मुझे बताओगे, एक सवाल मैं आपको करूंगा, एक सवाल आप मुझे करोगे, तो एक में आप एक दूसरे में से कुछ सीखेंगे। तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है और आई ऑलवेज रेडी टू शेयर द लिटिल आई नो। करेक्ट। लेकिन सर मैंने ये ना आपके बारे में हमेशा देखा है, मतलब नॉट जस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप फाउंडर्स जिनको मैं जानता हूँ, तो यार विपुल कपूर को रीच आउट किया ना, जवाब आया, बात हो गई। तो आई थिंक वो तो मैंने आपके बारे में आई सीरियसली एडमायर दैट अबाउट यू कि यार आपने एक पूरा एक साइकिल देखी है, शुरू किया, बंद किया, फिर शुरू किया, आगे तक ले गए, एग्जिट देखा, उसके बावजूद मतलब आपकी वो जो अवेलेबिलिटी होती है ना, हाँ बताओ कब मिलना है, आई सीरियसली एडमायर दैट अबाउट यू। सो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि आप अभी बहुत फ्री हो। शायद। तो मैं अब अगर अपन वापस बात करें ना पूरे इजी वाले जो जर्नी की, आपने कहाँ से शुरू किया, उसको पाल पोस के एक बच्चे की तरह बड़ा किया, एंड आई थिंक 2021 में आपको एक प्रपोजल आया एग्जिट के लिए। सर मन माना कैसे कि यार इतने सालों से, और आपने को तो बिलोंगिंग हो जाती है कि यार ये तो मेरा है, वो फीलिंग क्या थी, वो प्रपोजल कहाँ से शुरू हुआ, हु स्टार्टेड द कॉन्वर्जेशन, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वो एग्जिट किसने आया। आई थिंक यनोल्जा बैक्ड अप बाय सॉफ्ट बैंक, आई थिंक हम लोगों के लिए तो सिर्फ टर्म्स हैं और आपने तो उनके साथ बैठ के बात करी है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि हाउ डज दैट वर्क। हम लोग तो बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे, और जब बिजनेस बिल्ड करना चालू किया, फिर क्लाउड में आए, तो 2013-14 में इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज होता गया। सडनली हमने देखा कि कुछ कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में ऐसे प्राइस पे प्रोडक्ट को दे रहे थे कि वो लोग लॉस करेंगे। हमने सोचा कि ये तो हमारे तो कभी समझ में ही नहीं आया। फिर एक दिन एक, जिसको मैं अभी दोस्त बोलूँगा, बंदा जो पूना में एक कंपनी चला रहा था, सूरत का था, वो एक दिन सूरत आया एंड ही रीच टू आवर ऑफिस और ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि क्या कर रहे हो, कितने कस्टमर्स है, और हमारे पास कुछ 5000 कस्टमर्स थे। तो उसने बोला व्हाट इज़ योर स्टोरी। स्टोरी बोरी कुछ नहीं है भाई, ये बिजनेस है, ये स्टोरी नहीं है। एंड ही स्टार्टेड क्वेश्चंस कि कौन इन्वेस्टर है,
हमको तो बूटस्ट्रैप ऐसा कुछ वो भी नहीं मालूम था, टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता थी अपने को। हमने बोला कि भाई ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है, सब अपना ही है, सब 50-50 में और हितेश। तो ये सब बातें चालू हुई। फिर हमने उसके बारे में जाना तो वो बोले कि हमने तो पैसा लिया है इन्वेस्टर से। मैंने बोला कितना कमा रहे हो? बोले लॉस कर रहे हैं। मैं तू लॉस कर रहा है, तू मुझे बोल रहा है कि मेरी कंपनी में पैसे लगा, भाई मैं क्यों लगाऊंगा पैसे? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने लगे और देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटर भी लॉस कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा स्टडी करना चालू किया कि एक चीज़ क्या हो रहा है। जब थोड़ा स्टडी किया तो मालूम चला कि वी आर सिटिंग ऑन समथिंग, कुछ वैल्यूएबल बना है। ये कौन से साल के? 2013-14? हाँ 13-14 में स्टडी करना चालू किया। फिर वी रियलाइज कि वी आर सिटिंग ऑन समथिंग। फिर धीरे धीरे करके सडनली क्या हुआ कि ईमेल्स आने लगे कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, हमको कॉल करना है ये। फिर मैंने कॉल लेना चालू किया, स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग को क्या चाहिए। करेक्ट। अच्छे से बातें चालू होती थी और हम लोग बताते थे कि हमारे पास इतने कस्टमर्स है, ये रेवेन्यू है। लेकिन जैसे हम बोले कि हमारा इतना, और गर्व से बोलते थे कि हमारा इतना प्रॉफिट है, वो 2 मिनट में फ़ोन रख देते थे। फिर समझ में आया कि जैसे प्रॉफिट की बात करते हैं ये लोग फ़ोन क्यों रख देते हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इफ़ यू आर मेकिंग प्रॉफिट इट मीन्स दैट यू डोंट वांट टू ग्रो बिग, इन टर्म्स ऑफ स्केल नहीं कर रहे तो आप। क्या पैसा वापस डाल के कुछ वो नया नहीं कर रहे हो। राइट। फिर धीरे धीरे थोड़ा स्टोरी को लाइन अप करना चालू किया। इन बिटवीन वी वांटेड टू बी, एंड इवन नाउ आल्सो इजी वांट टू बी द नंबर 1 हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी इन द वर्ल्ड। वो पहले से ड्रीम था हमारा, अभी भी है इसी का। तो 2016, 17, 18 में पहुँचे, ये सब डायलॉग बाजी हो रही थी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रहा था। फिर अचानक से एक हमारा बहुत बड़ा कस्टमर था सिंगापुर बेस्ड, हु सेड कि दैट इज़ अ कंपनी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, क्या आप सोच रहे हो? तब क्या था कि एक हितेश को भी थोड़ा स्लो डाउन करना था और हमारा टीम था, उसका एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा था। और हमको लगा कि इफ़ वी वांट टू गिव अ रियल चांस टू इजी टू बी नंबर 1 तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ट्रैक पे नहीं चलेगा। तो ये कस्टमर आपके पास लीड लेकर आया कि कोई इंटरेस्टेड है? हाँ करेक्ट। मतलब कस्टमर को कितना भरोसा होगा आपके ऊपर। करेक्ट। सो जब ये लीड आया और ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हितेश कि क्या करना है। तो हितेश सेज कि चलो ठीक है, अगर एक्सप्लोर करते हैं, कुछ अच्छा सा निकलेगा तो ट्राई करेंगे। और बिलीव मी, तब हमको प्री मनी वैल्यूएशन क्या होता है, पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या होता है, कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है, कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है, SHSPA ड्यू डिलिजेंस कुछ नहीं पता था। फिर हमने कन्वर्सेशन चालू किया। आपको लगा होगा पहले ट्यूशन दिया, ट्यूशन लेने का टाइम आ गया है वापस से कि बैठ के किसी ने ट्यूशन लो। तो फिर चालू किया बात करना, तो धीरे धीरे फिर बात बढ़ने लगी और हमको लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है। एंड हमने कुछ चेकमार्क बनाए थे कि अगर ये चेक होता है तभी हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर नहीं होता है नहीं करेंगे। नंबर 1, हमारे कस्टमर्स को कुछ नहीं होना चाहिए, दे शुड बी इन सेफ हैंड्स, ठीक है। नंबर 2, हमारे टीम को कुछ इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। नंबर 3, जो हमारा रिसेलर नेटवर्क है, चैनल पार्टनर्स है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, ये विजन में बैठना चाहिए कि आप ग्लोबली नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंपनी बन पाए। सर आप जब लोग चेकलिस्ट की बात करते हैं ना तो लोगों को लगता है सबसे पहले मुझे इतना पैसा मिला। सर आपका चेकलिस्ट कि मेरे कस्टमर को कुछ नहीं होना चाहिए, दैट शोज द माइंडसेट ऑफ द कंपनी। यार बाकी सब ठीक है, अपने को एग्जिट मिल रहा है, लेकिन कस्टमर को कुछ नहीं होना चाहिए, कस्टमर को वही सर्विस मिलनी चाहिए जैसी मिल रही थी। तो उसमें क्या है कि ये जब बड़ा चेकमार्क हो जाता है ना, तो यू आर टेकन केयर ऑफ। हाँ ठीक है, वो हमारा ऐसा एक वो था। तो फिर वो कन्वर्सेशन आगे बढ़ा एंड देन वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड इफ़ यू वांट टू टेक एन एग्जिट। सो कलेक्टिवली वी सेड कि ठीक है, एग्जिट कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। सर ये पता था यनोल्जा है, सॉफ्ट बैंक है, ये टर्म्स, ये नाम जब पता पड़े पहली बार, हाउ सरप्राइजिंग वाज इट और हाउ ओवरवेलमिंग वाज इट? हितेश का क्या है कि वो कभी भी एक्साइट नहीं होता। वो सबसे मुझे ऐसा लगता है, हितेश और मेरे में क्या है, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। नाइस। वो मेरे से एकदम अपोजिट कैरेक्टर है। तो बहुत अच्छी तरह से सोच के हमने बताया कि भाई ये चीज़ है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, ये रिस्क है, करेंगे नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए एंड आई थिंक इवेंचुअली वी एबल टू मेक एन एग्जिट। So do you want to share the number?
सो शेयर नंबर करना चाहूँगा लेकिन कर नहीं सकता। सबको मालूम है कि इसमें आपको NDA साइन करना पड़ता है। सो और हो सकता है कोई सुन के बेहोश भी हो जाए। नहीं तो भी सब हितेश के साथ इतनी लंबी जर्नी, आपको कभी भी ऐसा लगा कि यार इस फाउंडर मतलब ये मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है, ये मुझे इसकी चीज़ अच्छी नहीं लगती? अब कि मुझे तो नहीं पता हितेश है कि नहीं है, तो मैं तो आप ही से पूछ सकता हूँ ये बात। इज़ अ वेरी गुड गाय, यू कैन ट्रस्ट ऑन हिम लाइक एनीथिंग। और मतलब मेरा अपने आप से एक वो था कि जहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट पे हितेश ने साइन किया हो, मैं कभी इसको पढ़ता नहीं था, मैं बाजू में साइन कर देता। क्यों? क्योंकि हितेश ने ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट किया है, पढ़ा है और साइन किया है। नाइस। हम लोग जब बिजनेस डिस्कशन में रहते थे तो फाइट लाइक क्रेजी, पूरी टीम को मालूम है कि ये दो बैठे हैं, बहुत लड़ाई करेंगे। द बेस्ट थिंग इज कि हम बहुत अपफ्रंट रहते थे। वी कैन शेयर, द पर्पज वाज टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। करेक्ट है ना, मुझे उसका ईगो को मसाज नहीं करना है, उसको मेरा ईगो को मसाज नहीं करना है। वो एकदम शांत आदमी, मैं एकदम एक्साइटमेंट में चला जाता हूँ। तो इंटीग्रिटी बहुत जोरदार, और पूरे टीम को भी मालूम है कितना भी झगड़ा करेंगे, एक बार एग्रीमेंट बन गया फिर उसके ऊपर काम चालू करेंगे, ठीक है, फिर कोई चीज़ नहीं। तो इज़ अ वेरी वेरी गुड गाय। आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे लाइफ में ऐसे लोग आए, मेरा फैमिली, हितेश, हर कोई, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। और जो सबसे बड़ा चीज़ मैं मिस करता हूँ आज भी कि अभी हितेश मेरे साथ नहीं है, वो सबसे बड़ा चीज़ मैं मिस करता हूँ। क्योंकि आप लोग अब एग्जिट लेके करेक्ट, एंड ही कंटिन्यूड टू वर्क एट इजी। मैंने इजी से रिजाइन कर लिया। नाइस। तो सर अब ये पूरी जब कहानी हो रही थी, कभी भी ऐसा लगता था कि यार नहीं बन रहा है, चलना गिव अप मारते हैं? 100%, क्योंकि आई थिंक एज ए ह्यूमन वो सिचुएशंस आती हैं कि यार डाउन टाइम आ रहा है। जैसे आपने कुछ छोटी चीज़ें बताई कि पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हुआ होगा, तब आपको लगता है यार तो नए प्लेयर्स आ जाएंगे, या जिस तरह का अपने को कस्टमर्स चाहिए वो नहीं बना, तो वो फेलियर्स तो आ रहे होंगे छोटे छोटे। तो इफ़ यू कैन जस्ट शेयर वन ऑफ दोज इंसिडेंट्स के कैसा था, अरे यार गिव अप मारने का मन हुआ लेकिन चलते रहे फिर भी। सो इसमें ऐसा हो गया मनोज कि फेलियर का तो ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। लोग बोलते हैं कि मुझे फियर ऑफ फेलियर नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे तो बहुत ही फियर ऑफ फेलियर था, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। जी जी। बिकॉज इफ यू फेल इट मीन्स यू आर फेलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग विथ यू। करेक्ट। तो यू आर लेटिंग डाउन एवरीवन। करेक्ट। और नोइंग द फैक्ट कि आपके पास फेल होने का चांस ही नहीं है, दैन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द पॉसिबिलिटीज कि आप इसको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। करेक्ट। तो पूरा ध्यान सब कुछ उसी में लगा लो। ये नहीं चल रहा है, फेल तो हो ही नहीं सकते, चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है वो तो उसको सक्सेस ही बनाना है। नहीं आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग वो बैकअप के बारे में सोचते हैं ना, तो हम थोड़ा सा बैक सीट ले लेते हैं कि चल ये नहीं तो कुछ और। बट आई थिंक आपने कहा कि फेलियर का चॉइस ही नहीं है। एंड अगेन द माइंडसेट कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, वो बोल रहे हो कि मेरे साथ जो 100 लोग काम कर रहे हैं वो लोग मेरे पे डिपेंडेंट है, वो लोग दे आर एनविजनिंग समथिंग बिगर। व्हाट डू यू थिंक ये जो सेम चीज़ है, आपको लगता है ये माइंडसेट आज के फाउंडर्स में है? क्योंकि आई नो आप बहुत सारे फाउंडर्स को पर्सनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे मेंटोर भी करते हो, आप इन्वेस्ट भी करते हो कुछ कुछ फाउंडर्स में। आपको लग रहा है कि ये फाउंडर्स आज के फाउंडर्स में ये बात है, या क्या अलग है? अगर आज के फाउंडर्स में कुछ अलग है तो सो देखिए, ये अभी IPL का सीज़न चल रहा है, तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि हमारे टाइम में हम लोग टेस्ट मैच खेलते थे, वनडे क्रिकेट एट द मोस्ट खेलते थे। अभी T20 का स्टोरी है। तो डिफरेंस है, ऐसा नहीं, गेम सब क्रिकेट ही खेल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है, फॉर्मेट चेंज हो गया। हाँ। और आप जब पूछते हो कि आज के फाउंडर, तो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि आप जो फंडिंग विंटर है उसके पहले के फाउंडर की बात कर रहे हो या अभी के फाउंडर की बात कर रहे हो? करेक्ट। ठीक है, फाउंडर के माइंडसेट में चेंज है, कि जनरेशन में चेंज है, ठीक है। और दे वांट टू ग्रो वेरी फास्ट। हमारी जनरेशन को फ्रीडम ऑफ फेलियर नहीं था, हम फेल नहीं हो सकते थे, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करो तो जैसे मेरे पिताजी थे, तो क्या उन्होंने रिस्क नहीं लिया? तो वो लोग तो 2% पैसे पे 2% इंटरेस्ट पे पैसा उठाते थे, है कि नहीं? अगर आज के फाउंडर को आप पूछो कि कैन यू पे 2% इंटरेस्ट पर मंथ, एंड जस्ट टू क्लैरिफाई 2% पर मंथ, हाँ, पर मंथ, तो और फिर क्या आप इतना बंद कर पाओगे? नहीं, तो वो बंद नहीं हो पाएगा। 100%। तो गेम डिफरेंट है, ठीक है, माइंडसेट डिफरेंट है, पेस डिफरेंट है। बाकी जो करना है सबको, वो तो वेल्थ ही क्रिएट करना है। करेक्ट। ठीक है, आज के फाउंडर इज मोर पैशनेट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है।
हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, हमारा प्रॉब्लम था क्या था, टू क्रिएट वेल्थ, वो हमारा प्रॉब्लम था। करेक्ट। फिर जो भी लगता था सॉफ्टवेयर बनाना है, ये करना है, कस्टमर को खुश रखना है, टीम को खुश रखना है, करेक्ट। तो हम लोग ऐसा सोचते थे। आप लोगों का प्राइमरी गोल था कि पहले धंधा बनना चाहिए, धंधा बनना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं चलाना है, हाँ प्रोडक्ट सॉल्विंग हाँ। प्रॉब्लम, दिस इज जस्ट ये पार्ट ऑफ द गेम है, करेक्ट बट पहले धंधा बनना चाहिए। करेक्ट। जब हम इतना कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, फैमिली को कितना टाइम दे पाए, एंड व्हाट मैं आपको जानता हूँ पर्सनली, इसलिए आई सी यू पोस्ट अ लॉट ऑफ पिक्चर विद योर सन, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन विथ यू हैव विथ हिम नाउ, अभी आपको उसके साथ कैसा रिलेशन है, और मुझे पक्का जब वो बड़ा हो रहा होगा, आई डोंट नो आप इसको कितना टाइम दे पाते थे, सो एज अ फादर व्हाट काइंड ऑफ फादर आर यू? मैं क्या रिलेट करता हूँ कि फादरहुड का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तब चालू हुआ जैसे कि मैं कैसा सन था और मेरे फादर कैसे थे। अभी हम लोग बहुत बातें करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, करेक्ट ठीक है, और मैंने अपने पिताजी को जी, दशकों तक सुबह 8 से 12 शार्प काम करते थे, मॉर्निंग 8 to 12, कभी भी 1 मिनट लेट नहीं होते थे। सुबह 8 बजे काम चालू किया, 12 बजे ख़त्म किया, 12 to 1:30 ब्रेक। उसमें कैसा था कि 12:01 पे कोई आए तो बोले सॉरी ये मेरा लंच ब्रेक है, मैं ब्रेक लूँगा। 1:30 to 7 दूसरा सेकेंड हाफ, 6 days a week, ठीक है, और सालों तक ऐसा काम करते थे, विच इज़ लाइक 9.5 hours, ठीक है। फिर भी जो चीज़ सिखानी थी मुझको वो उन्होंने सिखाई, अगर वो चीज़ नहीं सिखाते मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, ठीक है। तो टू एलोबरेट ऑन दैट, आपने आपके फादर क्या करते थे सर? सो उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था। ओके, तो वो उस शॉप का जो टाइमिंग था उन्होंने वो पकड़ के रखा था। करेक्ट। और जो आप लर्निंग की बात करो, वो आपको क्या लगता है वो कौन सी मेजर स्किल्स थी जो आपने अपने फादर में से इनहेरिट करी है? सो सबसे पहला हार्ड वर्क, बराबर है, फिर कमिटमेंट, ठीक है। तीसरा क्या था कि उन्होंने बताया कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। मेरे पिताजी ने कभी भी हम भाइयों बहनों को कभी ऐसा नहीं बोला कि ये डिसीजन है तू उसको कर, यू मेक योर डिसीजंस, ठीक है। हमारे जनरेशन में जो पेरेंटिंग होता था, वी वुड गो टू अ शॉप, फिर हम अपने बच्चे के कपड़े ये तेरे को अच्छा लगेगा, कभी रेस्टोरेंट में गए तो बोले कि तुझे ये अच्छा लगता है, तेरे लिए मैं ये ऑर्डर करता हूँ। आई विद माई सन एज अ फादर मैंने कभी भी उसके लिए डिसीजन नहीं लिया। आई सेड यू मेक योर ओन डिसीजंस, और दैट इज़ फ्रॉम वेरी यंग एज। कौन से कपड़े पहनने हैं आपको, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ज़िंदगी में क्या करना है। आई सेड मेरे लिए ऐसा नहीं है कि अगर तू इतना सक्सेसफुल या इतना पैसा वाला बन जाए तो मैं तुझे लव करूँगा, नो, वो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल है। मैं तुझे, तू कुछ भी बन जा, मैं तुझे बहुत लव करता हूँ, राइट। हाँ, लेकिन जब बिजनेस बना रहे थे तो आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में काम करते थे और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होता था, और कमिटमेंट का हाई ऐसा होता था कि नॉर्मली जो आपका फ़्लाइट होता है वो रात को 11-12 बजे बॉम्बे पहुंचता है, फिर आप भाग के बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, जो मिले वो पकड़ो, सुबह 6 बजे आप घर पे पहुंचो, 2-3 घंटे का एक रेस्ट मिले तो ठीक है, और 9 बजे आप ऑफिस पहुंच जाओ वापस। तो काफ़ी टाइम में बाहर रहता था, एंड आई डिड नॉट एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम वो टाइम पे, एंड बट जो करना है वो करना है, और जो सेक्रीफाइस के लिए लगना है, जो कीमत लगनी है वो चुकानी पड़ेगी। आई थिंक बट नाउ यू आर मेकिंग अप फॉर इट, बिकॉज नाउ आई कैन सी दैट हम लोग जब खेलते भी तो यू ब्रिंग हिम अलोंग इन एवरीथिंग। यस, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो बहुत ज़्यादा हम लोग साथ में खेलते हैं जी। मैं ट्राई करता हूँ उसको कॉम्पीट करने की, जीतने नहीं देता उसको अगर पॉसिबल है तो। सो बहुत अभी बहुत टाइम स्पेंड कर सकता हूँ मैं उसके साथ। उससे ना मुझे बहुत एक्साइटिंग एक वो मिल रहा है कि कभी उसने कहा कि यार पापा एग्जिट क्यों ले रहे हो, बना बना ऐसा मेरे को दे दो, कभी ये डिस्कशन, क्योंकि आई थिंक वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है, आई थिंक 3rd या 4th ईयर में अभी वो अपने। करेक्ट। तो उसने कभी ये बात कही? हाँ, तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड मुझे जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी का बिजनेस था, उसने मुझे पहले से बोला था कि तुझे ये धंधा दूंगा नहीं तो अपना खुद का कुछ कर ले। जैसे मैं ग्रो करता गया, फिर जब एक टाइम आया कि फ्रेंड्स अपने पापा के बिजनेस में सेट हुए, मैं बोला व्हाई माय फादर इज़ मेकिंग सो टफ फॉर मी, ठीक है। लेकिन फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में मुझे क्या मिला, इंडिपेंडेंस, और उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज़ है, आप इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। करेक्ट। अब
जब मैंने ये डिसाइड किया, और दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ही वॉज ग्रोइंग, आई डिड नॉट वांट हिम टू बिलीव कि एक स्टेज बना हुआ है वहाँ पे जाके निकल जाऊँगा, ठीक है। तो आपको उसको बना बनाया नहीं देना था। हाँ, दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न। तो आई डिस्कस विद हिम एंड ही इज़ द वन विद हुम आई विल डिस्कस एवरीथिंग एंड एनीथिंग। आज भी कुछ भी हो, कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ प्रोडक्ट है, कुछ आइडिया है, तो आई सेड दैट्स माय डिसीजन, ही सेड दैट्स फाइन। जैसे उसको फ्रीडम है, बेस्ट थिंग मुझे आपको भी फ्रीडम है। freedom है। तो या वी मेड अ डिसीजन। और तो आपने वो जो कहते हैं ना कि अपने पैरों पे खड़ा हो, उसको अपने लिटरल टर्म्स में लिया है कि भाई अपने पैरों पे खड़ा हो, सपोर्ट कर सकते हैं, Correct. बट धंधा नहीं बना के देंगे, धंधा खुद बनाना है। करेक्ट। सर आपने अपने बेटे को तो इतना कुछ बताया कि यार अपने से शुरू कर, अपना इंडिपेंडेंस रख, अपना माइंडसेट फ्री रख, बट ओवरऑल लर्निंग्स क्या होती हैं बिजनेस की? क्योंकि हम लोग है ना, हम लोग सिर्फ ये सोच रहे थे धंधा कैसे बनेगा, आगे कैसे बनेगा, लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं उस जल्दबाजी में लर्निंग्स मिस हो जाती हैं, और अगर होती भी है ना तो शायद हम लोग इतनी जल्दबाजी में ओवरलुक कर देते हैं। तो आपके वो लर्निंग्स क्या थे जो आपको लगता है कि बी इट फाउंडर या बी इट नॉट अ फाउंडर, लेकिन जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको वो लर्निंग समझ में आनी चाहिए? सो लर्निंग है ना, वो सब जानते हैं कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और हम उसको है ना बहुत मैकेनिकल बनाने की ट्राई करते हैं कि आज 1 घंटे का पॉडकास्ट देखूंगा या ये बुक रीड करूंगा। ज़रूरत नहीं है। मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, और हम लोग जो टेक्स्ट बुक में जो लेसन आता है उसका नाम देखो लेसन ही रखा है। हाँ, लेसन। बराबर। और गुजराती में उसको बोलते हैं पाठ। पाठ इज ऑल्सो लेसन। करेक्ट। तो कुछ 3rd-4th स्टैंडर्ड में था, कोई एक तो किताब थी जिसमें गुरु नानक का कुछ एक वो था, जिसमें बोले कि अगर आपको सीखना है तो आप किसी भी इंसान में से, किसी भी चीज़ में से, किसी भी वाक्य से कुछ भी आप सीख सकते हो। सीख सकते हो। सीखने का आपको एक कंटिन्यूस वो होना चाहिए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कपूर संडे में से मैंने ब्रांडिंग को सीखा, करेक्ट। कैसे पिताजी में से मैंने हार्ड वर्किंग सीखा। तो हर एक चीज़ में आप सीख सकते हो। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैंने बिजनेस कैसे चालू किया आपको मालूम है। स्ट्रगलिंग, पैसा था नहीं, पापा से पैसे मांग नहीं सकते, शादी हो गई, बीवी को घुमाने ले गया हनीमून पे, टिकट कंफर्म नहीं थे ट्रेन के, एंड माई वाइफ बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली, और वो हमेशा से एक अच्छे उससे कंफर्टेबल लाइफ से आई है। हम लोग घूमने गए, फिर अब नई नई शादी, तो मैंने पूछा कि बोलो अभी तुमको और कहाँ घूमना है, ठीक है। तो मेरी वाइफ ने बोला नायग्रा फॉल देखना है मुझे। ठीक है। अब जब नायग्रा फॉल देखना है ये बात हुई, तो उसमें से मैंने क्या सीखा? थिंक बिग। हाँ, आज आप कहीं पे भी हो, थिंक बिग। जब उसने मुझे बोला कि नायग्रा फॉल मुझे घूमना है, जब मेरे पास उसको कहीं और गोवा घुमाने के भी पैसे नहीं थे, आई स्टार्टेड थिंकिंग बिग। ठीक है, कि हम क्या ऐसा करें, कैसे पैसे बनाए, धंधा बनाए, प्रोडक्ट बनाए, टीम बनाए कि हम एक दिन नायग्रा फॉल पे जा सकते हैं। एंड आई डिड इट। यस यस। ठीक है। तो सीखने का आपको हर एक चीज़ में से मिल सकता है। जैसे आज हम लोग बात करते हैं स्टोरी टेलिंग का, तो मेरे पापा के मम्मी थे जी, शी पास्ड अवे एट एज ऑफ 96। वेरी गुड स्टोरी टेलर। हम लोग छोटे छोटे थे, 3, 4, 5, 10 साल के, और वो लोग जाते थे वो कथा सुनने के लिए। हाँ, तब हाँ। तो टीवी था नहीं, वो कथा सुन के आते 7 बजे शाम को, फिर हम लोग आजू बाजू सब सिबलिंग, सब कजिन्स बैठते थे, 9, 10, 12 लोग, और फिर वो ऐसे हवा में देख के स्टोरी सुनाना चालू करती थी, जो वो सुन के आई। करेक्ट। एक राजा था, उसकी 3 पत्नी थी, और हम लोग विजुअलाइज करते थे। बराबर है। Correct. तो वहाँ से वो स्टोरी टेलिंग सीखना चालू किया। तो सीखने के लिए आप हर एक चीज में से, जिंदगी के हर एक पहलू में से आप सीख सकते हो। करेक्ट। हमने 2 पॉइंट जो टच किए ना, कि आपकी वाइफ ने कहा कि नायग्रा फॉल्स, आई थिंक हम लोग क्या करते हैं पता है, जब हमारे परिवार वाले या बच्चे कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ मांग लेते हैं ना, अब क्या यार मिडिल क्लास है, अपने दिमाग में है, आई थिंक वो बहुत सही चीज़ है। अगर वो बोल रहा है ना, यानी उसने कहीं देखा है, उसने कहीं पढ़ा है, उसके बारे में सुना है, तो उसको उससे वंचित क्यों रखे ना, जस्ट बिकॉज अपनी कैपेसिटी नहीं। आई थिंक अपने को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए कि बच्चा मांग रहा है या वाइफ मांग रही है, लेट्स डू इट, बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं। जैसे और एक मुझे याद आ रहा है आपसे बातें करते, मैं छोटा 5-6 साल का बच्चा था, और हमारा बिजनेस कम्युनिटी था। ठीक है। तो सिस्टर थी, अब तब क्या राशनिंग होता था, तेरा 3 बिस्किट मेरा 3 बिस्किट। तो सिस्टर बोले कि तू 1 बिस्किट मेरा खा ले। क्यों?
तुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो अपने दिमाग में आया कि अपने को तो बहुत बड़ा वो सीखना कि भाई कैसे उसके जो ड्रीम्स है उसको हम लोग अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है तो उस पर खरा उतरना है। करेक्ट। तो सीखने का बहुत है, हर एक दिन आप सीख सकते हो, सीखना हो तो, और उसको फिर कॉमन सेंस लगा के आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो आपने बताया प्लेबुक इज नथिंग, डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉमन सेंस। बराबर है। तो लर्निंग, हम लोग क्या पहले सुनते थे, लर्निंग इज पावर। लर्निंग इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग इज पावर। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, सबको मालूम है कि रोज जिम में जाओ, फिट रहो, कितने जन जा सकते हैं, जाते। करेक्ट। और आपने वो स्टोरी टेलिंग वाली बात भी कही, आई थिंक मुझे भी याद आ रहा है, क्योंकि मैं भी जब बहुत लोगों से मिलता हूँ तो वो होता है कि यार इस चीज़ों को ना एक के बाद एक ऐसे सुनाते हैं। आई थिंक मैंने जब ग्रोइंग अप, क्योंकि मैं कम फ्रॉम द टियर 2 टियर 3, तो हम लोग बड़े हुए दादा दादी के साथ, हमारे घर में वो टीवी वो तो बहुत लेट आया। करेक्ट। तो हम लोगों ने अपने दादा से ही सुना, दादा रोज रात को बैठ के कहानी सुना रहे हैं, और हम जाने अनजाने वो हमने अडॉप्ट कर लिया। बराबर। कि आपको जब कहानी सुना रहे हो विजुलाइज करानी है। आई थिंक हम लोगों को ये रियलाइज नहीं हुआ जब आपने मुझे अभी बताया कि यार हमको जरूरी नहीं कि किसी बड़े आदमी से मिलना है, कोई बड़ी किताब ही पढ़नी है, अगर आसपास वालों को भी देख लो, समझ लो, तो लर्निंग तो आ ही जाती है। नाइस नाइस विपुल सर। सो मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक किया उसमें लिखा है ओपन टू वर्क। सर वो ओपन टू वर्क क्या है? मतलब हम लोग है ना, हम लोग आज भी हमको लगता है कि ओपन टू वर्क, लेकिन दुनिया वाले क्या सोचेंगे यार ओपन टू वर्क। तो सर वो ओपन टू वर्क क्या है, और व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ विपुल कपूर नाउ? आप आगे क्या सोच रहे हो सर अब आप? ओके, तो सबसे पहले एक गुजराती में एक कहावत है जी, जो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि बहुत सोच समझ के बनाई थी, और फिर मैंने उस पर कुछ एक्सटेंशन किया। जी, तो वो कहावत 2 लाइन की है। पहली बोलती है कि सोड़े सान विसे वान, मतलब जब 16 साल के आप होगे आपको थोड़ा वो आएगा, 20 साल के होगे थोड़ा दिखने का वान है वो आ जाएगा। हाँ, उसमें मैंने ऐड किया फिर कि 16 सान विसे वान, 30 पे थोड़ा सा ज्ञान, ओके, 30 पे थोड़ा थोड़ा ज्ञान आना चालू होता है, हाँ हाँ, 40 पे थोड़ी पहचान, 40 पे आप अपने आप को थोड़ा पहचानने लगते हो, ओह, ठीक है, और 50 पे थोड़ी सी थकान। बराबर। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका बहुत ट्रिकी है। अब तक जब इजी मैंने एग्जिट कर लिया ना, तब तक तो पूरा हम लोग आए दुनिया में, पढ़ना चालू किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, फिर फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी, सब सेट था, सब होता गया, ठीक है। अब जब एग्जिट लिया, और ओपन टू वर्क तो क्या, हम तो पहले दिन से ओपन टू वर्क है कि नहीं? वो तो उसमें वो तो अच्छी चीज़ है ना, अपन अवेलेबल है। हाँ, वी आर ओपन टू वर्क। करेक्ट। कोई कोई तो काम करता है फिर भी ओपन नहीं है, वी आर ओपन टू वर्क। सर ये होता है ना, द रीजन मैंने पूछा ना, क्योंकि बहुत लोग अचकते हैं, मतलब लोग हिचकते हैं लिखने में, यार मैंने ओपन टू वर्क लिया, लोग क्या सोचेंगे? मैं तो समझता हूँ कि तो पॉजिटिव चीज़ है कि आप ओपन टू वर्क है। करेक्ट। ठीक है। तो जब एग्जिट हो गया, तो मैंने एग्जिट क्यों लिया, कि मैंने सोचा कि आई स्टिल हैव वन वेंचर इन मी। अब जैसे एग्जिट लिया, 3-4 महीने का ब्रेक लिया, थोड़ा घूमना फिरना चालू किया, और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ओनर टाइप का आदमी हूँ, क्योंकि ओनरशिप, एक काम जो हाथ में लेता हूँ ना, फिर उसको ख़त्म करने की मुझे बहुत वो रहती है, यस, उसको बड़ा करने की बहुत वो रहती है। अब अभी बहुत क्रिटिकल स्टेज पे हूँ कि एक पूरा साइकिल करके अभी उतरने का मिला है। अगर किसी और साइकिल पे मैंने ऐड कर लिया, चालू कर लिया, तो वापस एग्जिट कब मिलेगी मुझे मालूम नहीं है। तो थोड़ा थॉटफुल होके 2-3 असाइनमेंट में देख रहा हूँ जी, कि जिससे साथ में कुछ एसोसिएट हो जाऊँ, कुछ लिमिटेड बैंडविड्थ या फुल बैंडविड्थ लगा लूँ। अभी वो एक्सप्लोरेशन चालू है। आई होप सर जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उसमें से कोई आपको रीच आउट करेगा कि वी वुड लाइक टू हैव विपुल कपूर ऑन आवर टीम। माय प्लेजर। यस सर। जब मैंने सोचा था ना कि जब भी मैं कभी पॉडकास्ट करूँगा, मुझे नहीं पता था मैं करूँगा नहीं, मतलब ये हमेशा मेरे दिमाग में था, लेकिन मेरे को हमेशा जब भी शुरू करूँगा ना, विपुल कपूर वुड बी माई फर्स्ट गेस्ट। थैंक यू सो मच। और सर आई एम सो थैंकफुल कि यू एग्रीड टू दिस, एंड आई होप सर आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे मज़ा आया। बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू कि आप अपना टाइम निकाल के, हम तो निकाल ही रहे हैं, हम तो फ्री है बराबर, और ये पॉडकास्ट कर रहे हो। होपफुली ऑडियंस को अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ फीडबैक आप हमको दोगे या ऑडियंस देगी, और हम कुछ और उसमें से सीख के कुछ और अच्छा कर पाए। श्योर श्योर। और एक्चुअली सर मेरे दिमाग में हमेशा से था कि यार इतनी कहानियाँ हैं ना अपने शहर में ही, तो इन कहानियों को कितने लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। राइट। तो थैंक यू सो मच विपुल सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई थिंक वी एंजॉयड थॉरली, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉट मोर मीटअप्स। आई थिंक जब
आई थिंक हम लोग फिर से करेंगे जब आप अपना अगला एग्जिट लोगे, थोड़े और साल, थोड़े और, बट आई थिंक हम लोग फिर से करेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड गाइज, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी इतना ही मज़ा आया होगा। सो दैट वॉज विपुल कपूर, एक्स फाउंडर ऑफ इजी टेक्नोसिस, एंड ही इज़ ओपन टू वर्क। और एक सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी ना इनकी कहानी से, कि यार शुरू कहाँ से कर रहे हो ना वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपको शुरू करना है। शुरू करोगे तो अंत तो बड़ा हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग वानी विद अडवाणी, और जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा है उसको समराइज करके कमेंट्स में डाल दीजिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको अल्पिनो की तरफ से एक प्रोटीन से भरपूर गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और आप अल्पिनो के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं 15% डिस्काउंट के साथ मेरा कूपन कोड अडवाणी15 यूज़ करके। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने हर जानने वाले के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए वाणी विद अडवाणी। थैंक यू वेरी मच।